हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे 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 साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपन माइंड्स क्लासेस मैथ में। तो आप लोग कैसे होंगे? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे रहेंगे। तो हम हैं आपका रजनीश सर। तो आज हम इस लेक्चर में इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो में न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा न्यू न्यू वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज आपको हमसे एक वादा करना होगा कि इस वीडियो को हम स्किप नहीं करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाए, दिमाग में अट जाए और हम अच्छी तरीके से इस चैप्टर को सीख पाए। तो हम इंटीजर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंटीजर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंटीजर में हम सीखेंगे इंटीजर। तो इंटीजर का सबसे पहला आएगा कि हम इंटीजर्स क्या है। दूसरे में हम सीखेंगे इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा में हम सीखेंगे कि इंटीजर्स के गुण, मतलब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स के गुण के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंटीजर सीखने के लिए हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने लॉन्ग वीडियो में आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल नंबर। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। दूसरा में हमें करना क्या पड़ेगा, होल नंबर सीखना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, इनफिनाइट। तो इसी दोनों को सीखने के बाद अगर हम ये दोनों हमें पता चल गया तो हम इंटीजर के बारे में भी सीख जाएंगे। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमें क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, हमारा इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो हमें नेचुरल नंबर पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर होल नंबर पढ़ना पड़ेगा, फिर आता है हमारा बारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इनफिनाइट, माइनस वाला होता है, और क्या होता है हमारा प्लस वाला होता है, और हमारा क्या होता है, शून्य। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इंटीजर्स में माइनस वाला हो जाता है, प्लस वाला आता है, और क्या आता है, 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटीजर हमारा होता है निगेटिव से बनता है और हमारा क्या बनता है, पॉजिटिव से बनता है। क्या चीज से बनता है, पॉजिटिव से बनता है मेरे प्यारे साथियों। और इसमें हमारा क्या रहता है, शून्य रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर जो होता है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होती है। और इसके अलावा कुछ बात और याद रखना है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक के प्रकार, तो पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या आ जाता है, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा हमारा आता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आता है हमारा, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा पूर्णांक हो गया।
पूर्णांक के प्रकार हो गए धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो हम इंटीजर्स का योग का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको पूरी समझ में आ जाए। तो क्या कर लेंगे, 6 प्लस -7 प्लस 12 प्लस -13 प्लस 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा -7 प्लस 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड कर लेंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ। अब 6 12 18 18 और 9 हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा प्लस का साइन। अब माइनस वाले को जोड़ लेंगे, -7 -13, लेकिन साइन क्या चीज का रहेगा, माइनस का। अंक जुड़ेगा लेकिन साइन क्या चीज का रहेगा, माइनस का। तो 13 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 20। अब हम क्या करेंगे, ये घटाने के लिए आ गया तो 27 में से 20 जाएगा तो हमें क्या बचेगा 7, जो कि हमारा क्या चीज में बचेगा प्लस में, क्योंकि बड़ा अंक में क्या चीज का साइन है, प्लस का। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, -13 प्लस 17 प्लस -32 प्लस 46 प्लस -38। तो हम यहाँ पे बनाएंगे -13 प्लस 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस 46 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ। तो आप किसी को जोड़ सकते हैं, या तो आप माइनस वाले को पहले जोड़ दीजिए, लेकिन एक बात को खास याद रखना है कि माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा, और प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो साइन क्या जिसका रहेगा, प्लस का। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो तीनों को जब हम जोड़ लेंगे 38 और 32 हमारा हो जाएगा 70, 70 और 13 हमारा क्या हो जाएगा 83, जो कि साइन क्या चीज का होगा, माइनस का होगा, रखेंगे प्लस का। 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। अब उसका हम घटा लेंगे तो 83 में 63 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 20। अब देखेंगे साइन, बढ़ांक में क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा हमारा -20 आंसर हो जाएगा। तो हम सीख रहे हैं इंटीजर्स का गुण। तो इसमें हमें मेन बातें ध्यान रखना होगा जो आपको इधर दिया गया है। यदि माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तब प्लस का साइन आता है, जब प्लस को गुना प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुना प्लस से करते हैं तब क्या आता है, माइनस का आता है, और प्लस का गुना माइनस से करते हैं तब क्या आता है, माइनस। तो मैंने कुछ नोट आपको लिखाया है। नोट में क्या दिया गया है, पहला नोट में, यदि गुना में सम बार माइनस का चिन्ह हो, यदि गुना का साइन में माइनस सम बार हो, 2 4 6 8 बार हो, तो हम गुना करेंगे, लेकिन गुणनफल में जो साइन आएगा, चिन्ह आएगा, वो क्या चीज का आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन यदि गुना हो लेकिन माइनस का साइन विषम बार हो, तब उसका जो चिन्ह होगा, गुणनफल का जो चिन्ह होगा, उसमें क्या चीज का साइन लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे माइनस का साइन कितना बार आया है। तो माइनस का साइन एक भी बार नहीं आया है, तो इसमें साइन क्या चीज का हो जाएगा, प्लस का। अब हम इसे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 दूना क्या हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम साइन देख लेंगे कितना बार आया है, 1 2 3 4 है, जो कि हमारा क्या आता है, सम संख्या आता है। 4 हमारा किस में आता है, सम संख्या में आता है, इसलिए हमारा साइन क्या चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ध्यान हमें साइन में रखना है, 1 2 3 4, जो कि हमारा सम संख्या होता है। अब हम इसे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 छक 144, 144 गुना हम 3 कर लेंगे, 4 तिया 12 1 13, कितना हो जाएगा हमारा 433। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, तो पहले देख लेंगे माइनस का साइन, 1 2 3, जो कि हमारा क्या है, विषम बार है, तो साइन सबसे पहले क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70,
और 70 हमारा क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। तीसरा में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, साइन को देख लेंगे। तो माइनस एक बार है जो कि हमारा किस में आता है, विषम संख्या में आता है, तो साइन क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब में से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 30 दूना 60 और 60 हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हमें गुना सीखने के लिए ये बातें हम लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करिएगा, आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा या तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे, आप ना भूलें। तो हम आगे इंटीजर्स का भाग बताने वाले हैं। तो भाग सीखने के पहले हमारा साइड में कुछ दिया गया है, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यदि माइनस को माइनस से भागा दिया जाएगा तो साइन क्या चीज का हो जाएगा, प्लस का। यदि प्लस का साइन हो, दोनों भाग दिया जाए तो साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यदि भाग हो और एक माइनस का हो और एक प्लस का हो जाएगा तब साइन क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का। यदि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो भाग में हो लेकिन साइन क्या चीज का हो जाएगा हमारा, माइनस में। और कुछ बातें को याद रखना है कि यदि हम जीरो से किसी भी अंक में भाग देते हैं, जीरो से हम किसी भी अंक में भाग देते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या आता है, इनफिनाइट आता है। यदि माइनस रहे तो माइनस में आ सकता है, यदि आपको माइनस में दिया हुआ रहे तो माइनस में भी इनफिनाइट आ सकता है। दूसरा नोट में क्या बताया गया है, यदि जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर माइनस रहे या प्लस का साइन रहे तो जीरो कभी भी माइनस में नहीं होता है, जीरो हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। हमारा दिया गया है -13 से भागा किसमें देना है, तो पीछे से भागा हम आगे की ओर देंगे। तो 13 से हम भागा देंगे जीरो में, तो मैंने इधर बता दिया है कि हम किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या चीज का आता है, जीरो का आता है। तो मैंने बता दिया था कि जीरो कभी भी माइनस में नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन 7 से भागा 35 में देंगे तब क्या आ जाएगा हमारा 5, जो कि एक माइनस में दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में हो जाएगा। अब 6 से भागा 48 में देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर माइनस का साइन है एक, तो हमारा क्या चीज हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाग में है, दोनों माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 10 से भागा 50 में हम दे देंगे क्या आ जाएगा, +5। इसी प्रकार 0 से हम भागा माइनस में 13 देंगे तो मैंने बता दिया है कि 0 से हम किसी भी अंक में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट आता है। यदि माइनस में हो तो माइनस इनफिनाइट आता है, प्लस में हो तब प्लस इनफिनाइट आता है। तो 0 से भागा हम देंगे क्या आ जाएगा, इनफिनाइट, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या चीज हो जाएगा हमारा, माइनस। इसी प्रकार इधर क्वेश्चन दिया गया 63 से भागा 126 में देंगे तो माइनस से भागा प्लस में दे रहे हैं तो क्या चीज का साइन हो जाएगा, माइनस का। 63 से भागा 126 में देंगे क्या हो जाएगा हमारा 2। अब 42 से भागा हम 42 में देंगे लेकिन साइन क्या चीज का है, माइनस का है। तो मैंने यहाँ बता दिया माइनस भागा प्लस तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन माइनस हो जाएगा। 42 से भागा 42 में हम देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 से भागा 1 में देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या चीज का है, 1 में माइनस का, तो साइन हमारा क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 45 से भागा हम 90 में देंगे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन 1 में हमारा क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है। 25 से भागा 125 में देंगे तब दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 25 से भागा हम 125 में देंगे 5 हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार का वीडियो और पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।